हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी लगभग 7:30 या 7 बजे होंगे और आज है 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार। मैं लग गई हूँ अपने काम पर। पूरे घर में झाड़ू लगाने का काम मेरा हो गया था और यहाँ पर झाड़ू मैंने कल नहीं लगाई थी, तो आज मैं सुबह सुबह आ गई थी ठाणों में झाड़ू लगाने के लिए। और एक दिन भी छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि कई दिनों से झाड़ू लगाई ही नहीं है। और कल बाजार गए थे तो इसी चक्कर में बस यहाँ से झाड़ू वगैरह नहीं लगा पाए थे। सारे काम निपटा कर तो हम घर से निकलने की सोचते हैं ना, तो हो ही नहीं पाता है। घर से निकलना है तो आधे काम तो हमें छोड़ने ही पड़ते हैं। तो जी बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर ये जितना भी सामान हम मिर्च मसाले जो कुछ बाज़ार से लेकर आए थे, ये इस स्टील के कंटेनर में भर कर रख देती हूँ। पैकिंग का जो सामान है वो तो मैं इस कंटेनर में रख देती हूँ और बाकी जो पॉलीथीन वगैरह में रहता है वो डब्बों में भर कर रख देते हैं। और ज़्यादातर हम मिर्च मसाले सब पैकिंग वाले ही लेकर आते हैं। पैकिंग वाले मसाले इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और थोड़े बहुत मिर्च मसाले तो मेरे पास रखे ही थे, लेकिन फिर भी मैं लेकर आई हूँ सारे का सारा सामान, क्योंकि रोज़ रोज़ बाज़ार जाना नहीं हो पाता है। और गाँव में हम मसाले वगैरह ख़रीदते हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, तो इसलिए ज़्यादातर मसाले वगैरह सब हम बाज़ार से ही ख़रीदते हैं। क्योंकि जहाँ से हम हमेशा लेकर आते हैं वो बहुत ही अच्छी दुकान है, काफ़ी अच्छे मसाले मिलते हैं वहाँ पर। तो जी मसाले अभी उठाकर रख दिए हैं, उठाकर तो अभी रितिका रखेगी। चल रितिका ड्राम तो दरवा दूँ भीतर, फिर मैं जाऊँगी, ये डब्बे तो उधर दिए। और अभी हम जा रहे हैं खेत। टाइम हो गया है, 9 बज गए, लेट हो गए हैं। आने के बाद फिर खाना भी बनाना है। काम तो वैसे सारा निपट गया है, बस रसोई में बर्तन वगैरह जचाने, गैस साफ करना, ये काम बाकी है। वो काम रितिका देख लेगी। बच्चों की 2 दिन की छुट्टी है तो रितिका थोड़ा बहुत अपना काम निपटा लेते हैं। रितिका ये ड्राम पकड़ ले एक बार। और अभी जाना था हमें खेत जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ काम मतलब आज चल ही रहा है। आज सुबह सुबह मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, लेकिन इनके चक्कर में आज हमें लेट हो रहा है। अभी ये लग गए हैं भैंसों को नहलाने धुलाने में। भैंस तो अभी है नहीं, कटोरियों को नहला धुलाकर बांध दिया है और अभी कर देते हैं सरसों के तेल की मालिश। वैसे भैंसों को जब भी नहलाएं, जैसे हम बच्चों की मालिश करते हैं वैसे ही भैंसों की भी हम सरसों के तेल से मालिश करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और अभी खेत आते ही हम लग गए हैं झटपट अपने काम पर, क्योंकि थोड़े से लेट आए थे तो सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं। और खेत हम आए थे इन बनचटियों की बरोटी बांधने के लिए, इसलिए इस बार हमने बनचटी अच्छी तरह से जचा कर रखी थी। बरोटी बांध लेते हैं तो खेत में से उठाने में भी आसानी रहती है और ट्राली वगैरह में भरकर फिर हम डालते हैं ना, तो वहाँ से भी आसानी से निकल जाती हैं। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 ऊपर को तो देरी नहीं। अच्छा, और बस काम हमारा हो गया है, अभी चल पड़े हैं घर वापस। ये हो गया, इसको वो बंद कर दो। जितना मेरे बस की था उतना तो करवा दिया। सुना क्यों नहीं मैंने, मेरे बारे में कहोगे सारी सुना मैंने। हाँ तो फिर 12:30 बज गए, घर में जाकर रोटी भी पाऊंगी, सब्जी भी बनाऊंगी। और ये हमारे यहाँ के उबड़ खाबड़ रास्ते। दिन इतने छोटे छोटे होने लगे हैं, भागम भाग में पूरा दिन निकल जाता है। मैं दिन जमा छोटे छोटे होने लगे भाई, तो चलो। और अभी बज गए हैं 4। आने के बाद नहा धोकर मैंने खाना वाना बनाया। थोड़ी बहुत तैयारी तो वैसे रितिका ने कर ही रखी थी। फिर दोपहर को अपना जो डेली का काम रहता है वो किया और अभी लग गए हैं ये सब्जी साफ़ करने में। बाज़ार से जो सब्ज़ी लेकर आते हैं ना, इसको साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। खेत की सब्ज़ी तो ताज़ी भी रहती है और अच्छी भी रहती है, बाज़ार की जो ये हरी सब्ज़ी रहती है ना इसके मुकाबले। पहली बार लेकर आई थी मैं, तो मुझे तो कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि हम खेत की ताज़ी सब्ज़ी खाते हैं तो हमें बाज़ार वाली सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है।
पना दिया के हैं घना ना पना दियो। बस बतेरा हो गया तो ये 12 महीने का पड़ा है। इन चने की दाल पीस लें तो इन चने की और के थोड़ा बेसन हो जाएगा। तो जी बस आज मैं बनाने वाली हूँ आलन का साग, सरसों का साग भी बोल देते हैं, हमारे यहाँ हम आलन का साग बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने सरसों, पालक, मेथी और बथुआ कट कर लिया है और अभी इनको अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। तो हरी सब्जी डाल दी मैंने सारी और अभी इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी और साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ी सी मैं मूंग की दाल डालूँगी। मूंग की दाल डालकर हम सरसों का साग बनाते हैं ना, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। हमारे यहाँ माँ हमेशा दाल डालकर ही बनाती है, मैं नहीं डालती हूँ कभी भी। लेकिन ये वाला जो साग है ना, इसका टेस्ट जो हम बिल्कुल सिंपल बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी साग हमारा अच्छी तरह से उबल गया था। वैसे तो हम हमेशा बनाते हैं, खेत की ताज़ी सब्जियाँ लेकर आते हैं तो घोटने से घोट लेते हैं, लेकिन आज ये बाज़ार की सब्जियाँ थी, ये उबल ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से घुटी भी नहीं थी। तो मैंने इनको हल्का हल्का सिलबट्टे पर पीस लिया है, नहीं तो साग हमेशा हम घोटने से घोट कर ही बनाते हैं। तो जी बस मैंने फिर से हांडी में 1 गिलास पानी चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए और जो साग पीस कर तैयार किया था वो डाल दिया और अभी लगा लेते हैं आलन। उसके लिए मैंने 1-1.5 गिलास लस्सी ले ली है। मैंने दही को मिक्सी में घुमा लिया है क्योंकि अभी हमारे घर पर लस्सी तो होती नहीं है, नहीं तो लस्सी का ही आलन लगाते हैं हमारे यहाँ तो। और इसमें डाल दिया 2 मुट्ठी बाजरे का आटा। बाजरे का आटा का ही आलन लगाया जाता है। बस अच्छी तरह से घोल लेते हैं जैसे कढ़ी घोलते हैं और अभी इसको साग में डालकर लगातार चलाते रहेंगे। आलन के बगैर हमारे यहाँ हरा साग कभी भी नहीं बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और अगर हम इसको बिना तड़के के भी खाते हैं ना, तो आलन लगाने के बाद ये वाला साग खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी इसको कुछ देर ढककर पका लेते हैं। अभी हांडी को तो मैंने उतार दिया है नीचे और तेल गरम कर लेते हैं। सरसों के तेल का ही तड़का लगाऊंगी मैं, तो घी का नहीं लगाऊंगी। वैसे तो घी का भी ऊपर से तड़का लगाया जाता है, साग में घी का तड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने सरसों के तेल में ही बनाया है। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें लहसुन, जीरा और 4 साबुत हरी मिर्च डाल दी हैं और 1 मैंने प्याज कट की। बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाएंगे क्योंकि साग में इतना ज़्यादा मिर्च मसाले डालने की तो कोई ज़रूरत रहती नहीं है। आप चाहें तो डालें अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो सिंपल तरीके से बनाते हैं वो भी साग खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस अभी प्याज भुनने के बाद मैंने वही अपने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। अभी इनको कुछ देर पका लेते हैं और मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए थे। अभी डाल देंगे इसमें साग और मिट्टी के हांडी में बना हुआ साग खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सिल्वर की डेगची वगैरह में बनाते हैं ना, उसके मुकाबले मिट्टी के हांडी के साग का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। देख बाप बेटा कुकर मगन हो रहे हैं दोनों पर ना। यह उम्र थारी कैंडी क्रश खेलने जा रही है। हैं? अच्छा काम की मैं कौन है और वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो जी अभी साग भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस सीजन का पहला साग है ये
और सर्दियों के मौसम में साग से ऊपर कोई सब्जी नहीं मानी जाती है। एक कटोरी खाकर ही तबीयत मस्त हो जाती है। साग और गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां, हमारे यहाँ तो बाजरे की रोटियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। कहीं कहीं मक्का की रोटियां भी बनाई जाती हैं। और आज सबका खाना साथ साथ ही हो गया, क्योंकि हमारे घर में सरसों का साग सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमारे यहाँ खेत में हरी सब्जियाँ होने के बाद तो हम बहुत ज़्यादा साग और हरी सब्जी बनाते हैं। अभी तो ये सारी सब्जियाँ मैं बाज़ार से खरीद कर लेकर आई थी। तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया है और देखिए तावड़ी फोन बंद कराया है। थाली आज लगाई नहीं क्योंकि सबका खाना साथ साथ चल रहा था। इनको खेत जाना था तो ये खेत चले गए। उसके बाद फिर ये बैठ के फोन लेकर शांत कड़े है इतर। वो दूसरा फोन ले रहा होगा। दूसरा मैं ले रही हूँ। तो वो भीतर क्या करे फिर? सो गया होगा, रोट खाया बस वो जाके गए। हाँ सो गया होगा वो जाके ना। तो जी बस अभी यहाँ से सामान उठा लेते हैं। सामान तो वैसे लगभग उठा लिया है और डैडी को खाना खिला देते हैं। ठंड हो गई है। रितिका ने स्वेटर पहन लिया, आज मैंने नहीं पहनी है। रितिका मन तेरी गरम टी शर्ट तो दिन काट दी थी। टी शर्ट का जाडा है सवेरे पापा का था नहीं मम्मी का। हाँ पर तने तो पैर नहीं मारे। ठीक आपके तो सम पैर हो, कौन सी चप्पल होती लगते हूँ। चल सारे बर्तन ठाले चल पर हाथ मड़े दो दिन। मम्मी मम्मी तो चलिए अभी सामान वगैरह उठाकर रख देते हैं और फिर देखते हैं अंदर का काम। अंदर भी काम हो तो थोड़ा बहुत तो होएगा। ऐसा मत करो। अभी तो दूध भी तब तक कौन कराए तैयार हो। मम्मी वो सो क्यों गया? तो फिर वो सो गए तो काम कौन करा होगा? मैं और को। यो देख कितना बड़ा काम बड़ा सकता है। ये भी ठा के भीतर सवाई हो। जगह होना सुते रहने कोई ध्यान दिया 10 बज गए। चल भीतर सो। खड़ा हो, तेरे पापा थोड़ी जो तन उठाओ भाई। खड़ा हो बेटा चल। तो तू तन बेरा है रोज तन नींद आए तो तन अपने भीतर क्यों सोया कर बेड पे? खड़ा हो ले तो ही चल। और डोडी तुम गोदी उठोगे फिर 10 बजे क्या करेगा? हाँ दानी की भी बोरी बिछा दे। पछू अंडा फिर क्या है? चकवाड़ बंद करके खोल दे उसने, वो भी रोटी खा लेगा। टाइम हो रहा है। हाँ तो 9 बज गए। आप इन खा तो उसका भी टाइम हो गया। तो जी टाइम हो गया है 9:15। और अभी हमारे टिंड के अचार को रखे हुए भी आज 3 दिन हो गए हैं। तो अभी इसमें डाल देती हूँ तेल। और इस अचार में हमें इतना ज़्यादा तेल नहीं डालना होता, बिल्कुल हल्का हल्का तेल डालते हैं। जैसे आम वगैरह का हम अचार बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं। लगभग अचार के ऊपर से तेल ऐसे मतलब कि ऊपर तक तेल होना चाहिए आम के अचार में। और नींबू वगैरह का हम अचार बनाते हैं तो उसमें, लेकिन इस अचार में हमें इतना ज़्यादा तेल नहीं डालना होता, हल्का हल्का तेल डालते हैं। अभी तेल डाल के मैंने अचार को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ढक्कन लगाकर कुछ दिन के लिए और रख देंगे। वैसे तो आप 3-4 दिन रखने के बाद खाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टिंड का अचार इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाते हैं। जैसे हम सब्जी वगैरह के साथ चटनी रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, ज़्यादा नहीं खाया जाता ये अचार, क्योंकि टिंड की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए डेली डेली, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। खेत की जो जंगली सब्जियां रहती हैं वो सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद रहती ही हैं। और नींबू के अचार में मैंने 1.5 किलो चीनी डाली थी, आज 1.5 किलो और डाल देती हूँ, क्योंकि उस दिन घर पर इतनी ज़्यादा चीनी थी नहीं तो मैंने 1.5 किलो डाल दी थी। 3 किलो नींबू थे, 3 किलो ही मैंने चीनी डाली। और चीनी डालकर ढक्कन लगा कर रख देंगे, मिक्स नहीं करेंगे, अपने आप कुछ दिन में पिघल जाएगी। तो जी मैं तो अचार कुछ ऐसे ही बनाती हूँ, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है। हर
चीज़ को बनाने का, चाहे साग हो या अचार हो। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।